देखने से क्या होता है? कोई भी चीज़ें जब हम सराउंडिंग में देख रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि यार देखने से क्या होगा, उसको हम करने थोड़ी जा रहे हैं। ऐसा उनके पास एक्सक्यूज होता है और आराम से वो कुछ भी चीज़ें देख रहे होते हैं। हालांकि देखने के दरमियान में बहुत चीज़ें अच्छी भी देखी जाती है और बहुत चीज़ें ऐसी देखी जाती है जो हमारे लिए अनवांटेड है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, और अगर है भी तो अभी कोई काम का नहीं है। तो ऐसे सेंस में हम उन्हीं चीज़ों को देखें जो हमारे लिए आवश्यक है। अब इस पर हमने आज क्यों गौर किया सो मैं बताता हूँ। मैं अचानक से नीरज जो चटर्जी है, नीरज करके जो एक एथलेटिक्स हैं, चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, एक मिनट इसको काटने। आज मैं नीरज चोपड़ा के बारे में बायोग्राफी देख रहा था कि क्या क्या नीरज चोपड़ा किए हैं अपने पास्ट में, है ना, बीते समय में कैसे कैसे उन्होंने मेहनत किया और किस प्रकार से रंग लाया उनका मेहनत, और आज ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक पहुंच पाए। तो उसमें हमने देखा और एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया, वो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और पॉइंट था, वो यह था कि नीरज चोपड़ा बचपन में क्या हुए थे कि लगभग 8, 10, 12 की उम्र हुई होगी, तो उनका शरीर का जो वज़न था वो काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है, और वज़न काफ़ी ज़्यादा मोटे मतलब हो गए थे। तो इसके लिए क्या होते थे कि परिवार के लोग क्या करते थे उनके कि बाहर ले जाते थे घुमाने के लिए, दौड़ाने के लिए, है ना। रोज़ एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारा फैट्स घटता है और हमारी मोटापा धीरे धीरे डाउन हो जाती है। तो इस दरमियान वो रोज़ आते थे जाते थे, रोज़ आते थे जाते थे, तो कई फील्ड से होकर के गुजरना पड़ता था, या फील्ड पर जाते होंगे घूमने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर भाला फेंक हो रही है। कई लोग हैं जो भाला फेंकते हैं, हरियाणा के रहने वाले, तो हो सकता है कि उस जगह पर भाला फेंक प्रतियोगिता होता होगा। वो ओलंपिक के व्यू से ही शायद करते होंगे, लोग एथलेटिक्स बनना चाहते होंगे। तो नीरज चोपड़ा ने उस चीज़ को देखा, उस घटना को देखा, तो उनके दिमाग में एक चीज़ बनी कि भाला तो मैं भी फेंक सकता हूँ, और इतना फेंक सकता हूँ कि ये लोग से ज़्यादा फेंक सकता हूँ। उनके दिमाग में ऐसा लगा कि भाला फेंकना तो हमारे लिए बहुत आसान काम है, मैं तो बाएं हाथ से फेंक दूंगा आराम से, या ज़्यादा फेंक दूंगा, या मेरे अंदर वो टैलेंट है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आखिर यही चीज़ उन्होंने शुरुआत, यही चीज़ जो उन्होंने देखा, यह साइट, यह दृश्य, वो चाहे जैसा भी समझ लीजिए, उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि नहीं, मैं भाला फेंक प्रतियोगिता मैं भी शामिल होऊंगा इसमें, और इसके लिए हम ज़बरदस्त तैयारी करेंगे, क्योंकि मुझ में भी ये टैलेंट है, मुझ में भी ये क्षमता है, मैं भी कर सकता हूँ। यही चीज़ मैं कल के भी वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया हूँ कि हमारे पास आज बहुत कुछ है देखने के लिए, पर कल के डेट में नहीं थे। आज हम टीवी के द्वारा देख ले रहे हैं, फिर मोबाइल्स के द्वारा देख ले रहे हैं, तो कई सारे साधन हैं, या ऑफलाइन भी देख सकते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी के हमने एक्टिविटी को देखा और उससे अट्रैक्ट हो गया। तो वही हुआ नीरज चोपड़ा को, और आज उन्होंने ओलंपिक में कहिए कि पहला स्वर्ण पदक लाने का प्रयास किया, और उनकी प्रयास सफल हुई और स्वर्ण पदक लाए। कई सरकारें उनको करोड़ों रुपए दी। एक समय था जब उनको क्या बोलते हैं, इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, अर्थात इस भाला फेंक प्रतियोगिता को मतलब कवर करने के लिए, तैयारी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी प्रकार से उनके पिताजी ने व्यवस्था करके लाई थी। और आज क्या है, आज जब उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, तो हालांकि इतना आसानी से नहीं हुआ होगा, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, कई सारे मेडल पहले भी जीत चुके हैं, और पहली बार ये ओलंपिक में वो शामिल हुए, और ओलंपिक में शामिल होकर के उन्होंने साबित करके दिखाया कि लगातार अगर हम परिश्रम करें, लगातार मेहनत करें, तो जीत हमारी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेहनत के सिवाय कोई विकल्प किसी के सामने नहीं है, और उस मेहनत को आप हार्डवर्क कह लो या जो वर्क कह लो, जैसा भी समझ में आता है। उन्होंने एक लाइन्स बताई है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइन है। उन्होंने कहा कि यदि आपको काम करते करते अगर थकावट नहीं आ रही है, तो समझिए कि सफलता की ओर आप जा रहे हैं। अगर आप काम करते करते थकावट महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि विफलता की तरफ जा रहे हैं। ये बातें कितनी रंग लाने वाली हैं, सोच सकते हैं, अंदर तक हिला देगा। बहुत सारे लोग 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे लेबर करके ऐसा कहते हैं कि मैं काफ़ी थक सा गया हूँ। वो व्यक्त करते भी हैं किसी के सामने कि मैं काफ़ी थका हुआ हूँ भाई, अब हमसे कुछ नहीं होगी। लेकिन नीरज चोपड़ा ने क्या कहा कि हम काम करते करते अगर थकावट महसूस ना करें, अगर हमारे मन में ऐसा नहीं हो कि हम थक चुके हैं, तो फिर हमारा जो मंजिल है काफ़ी करीब है, हम अपने टारगेट के काफ़ी करीब हैं, हम अपने गोल के काफ़ी करीब हैं, फिनिश लाइन पर हम पहुंच चुके हैं लगभग। तो और इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी हम वहां तक
पहुंच सकते हैं। तो मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से इतना ही है कि अपने दृष्टिकोण को उस जगह पर रखिए जहां पर लाभांश मिलने के चांस हैं, जहां पर कुछ अपने टैलेंट को निखारने की चांसेज मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलते हैं। और हम इसीलिए बने हैं कि हम कुछ अपनी टैलेंट्स को दिखा सकें और दुनिया के सामने उसे प्रदर्शित कर सकें। जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा जो है से पूरे वर्ल्ड लेवल पर एक व्यक्ति जाने माने बन गए, पूरे वर्ल्ड उनको नाम को जान गया, पूरा परिवार को जान गया, सेम उसी तरह से हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं तो प्रयास तो कर ही सकते हैं। प्रयास सबने किया है, किसी ने भी कुछ नहीं किया, ओवरनाइट किसी को भी सफलता नहीं मिली है, अतः हमें भी नहीं मिलेगी। विश्वास रखिए, लगातार कंटिन्यूअस अगर हम क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से बहुत कुछ सुधार की जा सकती है, सारे चीज़ें चेंज हो सकती है। जितनी भी दुर्दशा है, हालत खराबे हैं या बेहतर है, और से और बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है मार्गदर्शन की, ज़रूरत है सही एक्शन की। और अभी नहीं तो कभी नहीं, स्टार्ट नाउ राइट नाउ, अभी से बढ़िया कोई वक्त नहीं है। अगर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, नीरज चोपड़ा की तरह कुछ करना चाहते हैं, अगर हम कुछ करेंट सीख लेना चाहते हैं, तो नीरज चोपड़ा हमारे लिए एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के लायक हैं। तो हम आज से ही उठ खड़े होंगे और कुछ करने की जज्बा और जोश अपने मन में भरेंगे, क्योंकि यही जज्बा और जोश हमें आगे चल कर के रंग लाएगा और दुनिया के सामने हमें बेहतर के बेहतर व्यक्तित्व को दिखाएगा। तो आशा करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होगी कि हमने देखने का महत्व जो बताया वो क्या था। आखिर नीरज चोपड़ा न वो चीज़ को देखते, न उसके अंदर में उस तरह की ऊर्जा आती, और न उसकी शुरुआत करते, न इस तरह के होते। तो ज़रूरत है हमें सही चीज़ों को देखने की और उसे लाने की, और फिर अपने टैलेंट्स को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने की। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो आज से कुछ एक्शन लेने की कोशिश करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड। थैंक्स।